तो लेट अस बिगिन डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डे 3, डे 4 में सिर्फ वोकैब दिए मैंने। देखो, यह सही समय है। तुम्हें मुझसे ये वाला कर लिया, पहला वाला तुम मुझसे मिले, यही सही समय है। क्या नहीं किया था? यहां बनवा दिया था, ये नहीं बनवाया। चलो ये बनवाएंगे अपन यहीं। तुम मुझसे मिले, यही सही समय है। तो पहले तो अपन बनाएंगे यही सही समय है या था, एक ही बात होता है। बोलो, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम हो गया। फिर बोलो कौन मिले। अब मतलब जैसे इट इज हाई टाइम लिख दिया ना, इट इज हाई टाइम के बाद अगला क्वेश्चन होगा कौन मिले। तुम मिले तो यू मिले। मीट की सेकंड फॉर्म ये पढ़ा रखा है कि आपको? मीट मैट मैट कभी बताया पहले? नहीं बताया तो लिख लो, मीट मैट मैट। ये सेकंड है और वो थर्ड है। हाँ, तुम मुझसे मिले यह सही समय है, तो यू मैट और फिर किससे? मुझसे। तो सीधा आ जाएगा यू मैट मी। ये लो हो गया, इजी है। हाँ, अगला एग्जाम्पल है तुमने मुझे देखा, यही सही समय है। बोलो पहले तो इट इज हाई टाइम, और इट इज हाई टाइम लिखने के बाद तुमने, किसने देखा, कौन ने देखा? तुमने। यू देखा की इंग्लिश, सी की तो तीनों फॉर्म बोलो, सी सॉ सीन। तुमने मुझे देखा, बोलो सॉ, और फिर क्या होगा? मी। अच्छा, मैंने यह कंपनी खोली, यही सही समय है। बताओ, इट इज हाई टाइम। इट इज हाई टाइम। कौन ने खोली? आई। खोली की इंग्लिश ओपनड। आई ओपन। वैसे ना ओपन में, सुनो मैं बताऊं, ओपन कोई चीज, ऐसे कोई चीज खोलना, यूं खोलना, उसकी सेंस आता है, या यूं लिफाफा खोलना। लेकिन जब कोई कंपनी खोली तो अपन ने कोई कार्य शुरू किया है, तो ओपन की बजाय यहां पर जो वर्ड सही रहेगा वो होगा शुरू किया, स्टार्टेड। तो आपने ओपन यूज किया होगा डेफिनेटली, खोलने के सेंस में कोई ना, लेकिन अपन अब सीख गए कि ओपन को कहाँ यूज करना है। जैसे मैंने कहा डब्बा खोला, लेटर खोला, लिफाफा खोला, ढक्कन खोला, तो उन चीजों के लिए जिसमें अपन खोल रहे हैं कोई चीज, तो और जबकि कंपनी खोलने का मतलब होगा कंपनी को शुरू करना, तो स्टार्ट बोलते हैं। तो स्टार्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टार्ट, स्टार्टेड और स्टार्टेड। स्टार्ट, स्टार्टेड और स्टार्टेड। ठीक है, इसके बाद स्टार्टेड, क्या क्या स्टार्ट किया आपने? दिस कंपनी। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है? मेरे पिता ने यह मकान खरीदा, यही सही समय है। बताओ, इट इज हाई टाइम। कौन ने खरीदा? मेरे पिता ने। माय फादर। ने की कोई इंग्लिश नहीं होती। खरीदा, खरीदने की इंग्लिश क्या होती है? बाई की सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म बाई बॉट। बाई बॉट। ओके, अच्छा इसके बाद क्या खरीदा? बॉट लिख दिया मैंने। क्या खरीदा? बॉट दिस हाउस। अच्छा, ऐसी कितनी क्रियाएं हैं जिनमें ऐसे बन जाता है, जैसे फॉट फॉट, थॉट थॉट, कॉट कॉट। ऐसे कौन कौन को याद है वो क्रियाएं जिनमें ओ यू जी एच टी हो जाता है लास्ट में, या फिर ए यू जी एच टी होता है? ऐसे कोई याद है किसी को? पूरी क्रियाएं मैं लिखा दूं 5-6, याद रहेगी वो। जैसे एक बार में याद कर लेना, जैसे ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, बाई बॉट बॉट, कैच कॉट कॉट, फाइट फॉट फॉट, थिंक थॉट थॉट, टीच टॉट टॉट, सीक सॉट सॉट। ऐसे तो एक साथ ये 5-7 याद हो जाएंगी, तो एक जैसी फॉर्म होंगी जो खट से याद भी हो जाएंगी तुमको। सही है ना? एक सेट में याद हो जाएगी आराम से। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑलवेज फील प्लेजर टू डिसऑबे देयर टीचर्स। मतलब अधिकांश विद्यार्थियों को आनंद महसूस होता है अपने अध्यापकों की अवमानना करने में। आई है क्यों बोला? इंग्लिश तो समझ में आई नहीं थी, हिंदी में जब बोला तब समझ में आया। तो दैट्स बिग प्रॉब्लम, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। यही एक सबसे बड़ी समस्या है कि
मैं जो बोल रहा हूं कि आप जब भी कोई सेंटेंस बोलता हूं, पहली बात तो हम इंग्लिश नॉर्मली नहीं बोलते। जैसे अभी मेरे से कोई बात करे कि नॉर्मल बात करता हूं तो मैं हिंदी में ही बात करता हूं, नहीं, थोड़ा बहुत इंग्लिश जो जानता हूं वो मैं जहां जरूरत होती है वहां बोलता हूं। लेकिन कम से कम इतना तो है कि सामने वाला कुछ बोलता है उसको समझ लेता हूं, और जब मुझे मेरी बात कहनी होती है तो मैं कह देता हूं। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करना अपने माइंड का, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। देखो, सिखाना मेरी तरफ से बहुत आसान रहेगा, लेकिन जो मेरी तरफ से मुश्किल रहेगा वो ये रहेगा कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज ओनली बेस्ड ऑन द लर्नर। प्रैक्टिस हमेशा किस पर आधारित होती है? सीखने वाले पर, अधिगमकर्ता पर, और वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। तो आई कांट हेल्प यू इन देयर, आपको वहां खुद को ही करनी पड़ेगी, आपको वहां खुद को ही मदद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो मैं जैसे इंग्लिश सेंटेंस बोल रहा हूं, इंग्लिश सेंटेंस बोलते समय तुम समझ रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, तो ऐसे मतलब आने वाले समय में यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड मी, तुम मुझे समझने में सक्षम हो जाओगे बहुत जल्दी। तो ये तभी संभव है जब आप प्रैक्टिस करो। जैसे आज बारह हाथ खड़े हुए कि नहीं हमने नहीं बनाया, तो ये क्या है, पहले से तो कम है रेशियो। पहले तो एक बार तो एक क्लास में आधी हो गई थी ना उस दिन, तो आधे हाथ खड़े हो गए, नहीं बनाया सर। तो जब तक खुद से मेहनत नहीं करोगे ना तब तक कुछ नहीं होगा भाई, खुद से तो मेहनत करनी पड़ती है। मैंने कॉस्मोस में इंग्लिश सीखी, यही सही समय है, बनाओ। इट इज हाई टाइम, हाई टाइम। आई मैंने सीखी, एक स्पेलिंग है LEARN। अब इसकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है उसमें टी लग जाता है, लर्न इट, लर्न इट। इनका उच्चारण सही करना, लर्न इट कहते हैं, ऐसे लर्न इट ऐसे, निट निट, लर्न इट। और इसको कहते हैं, इसका जो सेकंड और थर्ड फॉर्म एक और होता है, लर्निड और लर्निड, ठीक है ना। तो देखो, मैंने कॉस्मोस में इंग्लिश सीखी तो आई लर्न इट, क्या लर्न इट की आपने? इंग्लिश। और कब लर्न इट की, कहां लर्न इट की? तो एट कॉस्मोस। जब भी कहीं किसी जगह पर सीखते हो ना तो वहां पर इन नहीं लगाते, आपको एट लगाना पड़ता है। कि सर कहां सीखे? अरे यार हम तो कॉस्मोस में सीखे, तो इन कॉस्मोस नहीं, एट कॉस्मोस, क्योंकि लोकेशन होती है जहां पर आप सीखते हो। लर्निंग, वर्किंग, ये लोकेशन होती है। सही समय है, मनीष सर ने हमें इंग्लिश पढ़ाया, बनाओ इंग्लिश। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। इसके बाद मनीष सर किसने पढ़ाया? तो मनीष सर सब्जेक्ट हो गए। और फिर क्या पढ़ाया? पढ़ाया कि इंग्लिश बोलो। टीच की तीसरी फॉर्म बताओ, सेकंड फॉर्म बताओ। टीच, टॉट, टॉट। मैंने कहा ये लिखाऊंगा तो जस्ट इसके बाद ही लिखाने वाला हूं, टीच, टॉट, टॉट। तो लो, टॉट सेकंड फॉर्म आ गई। मनीष सर टॉट, क्या पढ़ाया? ये लो, ये सेंटेंस बन गए पूरे की पूरे तुम्हारे कंप्लीट। क्या बच रहा है? अच्छा, हमें और पढ़ाया। अच्छा, हमें इंग्लिश, या इंग्लिश बाद में चला जाएगा, और पहले किसे पढ़ाया ये आएगा। किसे पढ़ाया? हमको पढ़ाया। फिर क्या पढ़ाया? इंग्लिश। मुझे लगा कि हम नहीं लिख रहा था इसमें, तो ये हो गया। इट इज हाई टाइम मनीष सर टॉट अस इंग्लिश। इट इज हाई टाइम आई लर्न इट इंग्लिश एट कॉस्मोस। इट इज हाई टाइम माई फादर बॉट दिस हाउस। बहुत इजी हो जाता है। हाँ, दोनों सही है। बाकी का प्रचलन में जो है वो टी वाला है, प्रचलन में टी वाला है। दिलवा देंगे बाहर से भी, है ना। हो गया भैया। अब आपको मैं फॉर्म्स लिखा रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखेंगे। फिर इसके बाद आज नए पैटर्न पढ़ेंगे। पहला तो पढ़ाएंगे कितना समय हुआ है जब से, और एक पढ़ाऊंगा मेरे दिमाग में आया कि, मेरे दिमाग में आया कि, ये वाला। मेरे दिमाग में आया, तुम्हारे दिमाग में आया, हमारे दिमाग में आया। सेंटेंस इट से ही शुरू होगा। बोल। नहीं, तो इट्स नॉट फेयर
फिर आगे नॉट टू, तो रॉन्ग बनाओ ना नॉट, फिर दो बार नॉट का सुपरफ्लुअस यूज होता है तो फिर अपोजिट टर्म यूज करो। जैसे मैंने इट्स नॉट ट्रू, तो आप इसको ये कह सकते हो इट इज फॉल्स। तो जब दो नेगेटिव वर्ड फिर एक और नॉट आ रहे हैं तो उसको नेगेटिव करके नेगेटिव प्लस वर्ड को मिला के अपोजिट में कन्वर्ट कर दो। जैसे मैंने नॉट गुड तो बैड। ये बताऊंगा आगे, सिखाऊंगा मैं तुम्हें, ट्रांसफॉर्मेशन सिखाऊंगा। जैसे मैंने कहा, सुनो, मैंने बोला आई डू नॉट लाइक पिज्जा, मुझे पिज्जा पसंद नहीं है। तो मैं इसका आपको तरीका बताऊंगा कि डू नॉट लाइक का विलोम होता है डिसलाइक। तो आप यूं भी कह सकते हो आई डिसलाइक पिज्जा, बात एक ही है। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन का पॉइंट है, ये आगे पढ़ाऊंगा, चैप्टर चलेगा इसका। रॉन्ग वाला ज्यादा सही है। लिखो, कुछ वर्ब फॉर्म्स हैं, लिखिए मेरे साथ साथ। वर्ब फॉर्म्स, सबसे पहले बाई लिखो, बाई, इसकी सेकंड फॉर्म लिखो बॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या लिखोगे, बॉट। तो बाई बॉट बॉट। दूसरा है ब्रिंग, इनके अर्थ में आगे लिखा दूंगा आपको, BRING, ब्रिंग। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, BROUGHT, ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, BROUGHT, ब्रॉट। सी, कैच, यह तीसरे नंबर का है कैच, CATCH, कैच। कैच यानी क्या होता है, पकड़ना। कैच की थर्ड सेकंड फॉर्म क्या होगी, कॉट, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, CAUGHT, कॉट। और चौथे नंबर का वर्ड है फाइट, FIGHT, फाइट। फाइट का सेकंड फॉर्म क्या होगा, फॉट, FOUGHT, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, FOUGHT। जी पर नहीं है, एच पर नहीं है, आई पर नहीं है, जे पर नहीं है, के पर नहीं है, एल पर नहीं है, एम पर नहीं है, एन पर नहीं है, ओ पर नहीं है, पी पर नहीं है, क्यू पर नहीं है, आर पे है, नहीं है, एस पर है। सीक, सीक मानी तलाशना, SOUGHT, सॉट, और SOUGHT, सॉट। फिर टी पर है टीच, TEACH, टीच। इसकी सेकंड फॉर्म बनेगी TAUGHT, टॉट, और TAUGHT, टॉट। और लास्ट सातवें नंबर की इस पर बनती है थिंक, थिंक, थिंक के बनता थॉट, थॉट, THOUGHT, थॉट, और THOUGHT, थॉट। अब इनके सबके मैं क्या लिख देता हूं, अर्थ। बाई यानी क्या होता है, खरीदना। अच्छा, ब्रिंग यानी क्या होता है, लाना। कैच यानी क्या होता है, पकड़ना। फाइट यानी क्या होता है, लड़ना। और सीक यानी क्या होता है, तलाशना, तलाशना। और टीच यानी क्या होता है, टीच, पढ़ाना। और ये थिंक यानी, ये लो, ये ऐसी वर्ब है जिनमें ऑट ऑट वाला पोर्शन चलता है। ये क्या है, फिक्स वर्ब है, 7, दिमाग में सेट रखो, 7 वर्ब है जिनमें AUGHT या OUGHT होगा सेकंड और थर्ड फॉर्म में। क्या होगा, AUGHT या OUGHT। सी, वो आपकी क्या नाम से, एक तो कैच वर्ब ऐसी है और एक टीच वर्ब ऐसी है जिसमें AUGHT होता है कैच और टीच में, बाकी के दोनों में और उनमें सब में पांचन में OUGHT होता है। तो अपन अब याद करना शुरू कर देंगे, बोलो बाई बॉट बॉट, बाई बॉट बॉट, ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट, कैच कॉट कॉट, कॉट की स्पेलिंग CAUGHT, CAU। अच्छा, एक है फाइट, फाइट का है फाइट फॉट फॉट, फाइट फॉट। सीक सॉट सॉट, टीच टॉट टॉट। अब टीच की टॉट टॉट बनेगी तो AUGHT, AUGHT। तो कैच और टीच की AUGHT, AUGHT, बाकी सबकी OUGHT। और 7 क्रिया लास्ट और कर ले, थिंक थॉट थॉट, बोले थिंक थॉट, बाई बॉट, ब्रिंग ब्रॉट, कैच कॉट, टीच टॉट, थिंक टॉट,
ओके, और लास्ट बची फाइट फॉट फॉट और सीक सॉट सॉट, 7 वर्ब है ये। अब इसके बाद जैसे ऐसा आएगा ना, फाइंड फाउंड फाउंड, बाइंड बाउंड बाउंड, ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, ये मैं आगे आपको धीरे धीरे ऐसे बताता रहूंगा, समय लगेगा। सारी एक साथ याद करेंगे तो याद भी होगी। जो फॉर्म में दिक्कत आती है देखो धीरे धीरे सीखेंगे अपन, है ना, एक साथ नहीं सीख पाएंगे। आज का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर नंबर कौन सा चलेगा? 8वां। हेडिंग डाल दो STRUCTURE, स्ट्रक्चर नंबर 8। अब स्ट्रक्चर नंबर 8 क्या है? स्ट्रक्चर नंबर 8 है कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है जब से सब्जेक्ट ने यह काम किया, कितना समय, ये प्रश्नवाचक वाक्य होता है। कितना समय हुआ है जब से, जैसे मैंने कहा कितना समय हुआ है जब से तुमने कॉस्मोस क्लासेस ज्वाइन की है, मैंने कितना समय हुआ है जब से तुम्हारा मकान बना है, कितना समय हुआ है जब से तुमने पढ़ना शुरू किया है, कितना समय हुआ है जब से तुमने SSC की तैयारी शुरू की है, कितना समय हुआ है जब से तुम्हारी शादी हुई है। तो ऐसे ये बहुत सारे स्टेटमेंट होते हैं जो अपन लाइफ में बोलते भी हैं। फिर इसका एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस बोलते हैं इसको, इसका एक फ्रेम होता है फिक्स। देखो कितना समय की इंग्लिश करेंगे अपन, हाउ लॉन्ग, मेरे साथ बोलो कितना समय की इंग्लिश, बोलो कितना समय की इंग्लिश, बोलो हाउ लॉन्ग। हाउ तो सब जानते हैं और लॉन्ग यानी लंबा, तो लंबा मतलब कितना लंबा समय, लेकिन अपन इसको डायरेक्ट बोल देते कितना समय। अब हुआ है कि इंग्लिश इज इट, हुआ है कि इंग्लिश आज से क्या बोलोगे, इज इट, क्या कितना समय हुआ है इंग्लिश बोलो हाउ लॉन्ग इज इट, बोलो हाउ लॉन्ग, दोबारा बोलो हाउ लॉन्ग, पूरा बोलो हाउ लॉन्ग इज इट, वंस अगेन, वंस अगेन, ठीक है ना। अब जब से की इंग्लिश होती है सिंस, साइंस की स्पेलिंग में से आई और आई के बाद क्या आता है ई को हटा दो, सिंस हो जाती है। SCI मतलब एक सी और हटाना होता है, SCIENCE हटा दो और ई हटा दो, ये सिंस हो जाता है। सिंस की जो इंग्लिश है वो हिंदी है, वो क्या है, जब से। हुआ है के लिए मैंने क्या लगाया, इज इट, और कितना समय के लिए, हाउ लॉन्ग। एक बार मेरे साथ पूरा बोलो, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग, पूरा बोलो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, एक और बार बोलेंगे हाउ, हो गया हाउ लॉन्ग इज इट सिंस। अब इसके बाद आप कर्ता लगाएंगे, लगा देंगे कर्ता। अच्छा, अब सब्जेक्ट के बाद 2 तरह की पोजीशन होगी, सब्जेक्ट के बाद 2 तरह की पोजीशन होगी, एक तो सब्जेक्ट ने काम किया और एक सब्जेक्ट पे काम हुआ। अगर सब्जेक्ट ने काम किया तो क्रिया की कौन सी फॉर्म लगा देना, सेकंड, और सब्जेक्ट पर काम हुआ तो आपको लगाना पड़ेगा बॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, बॉज वर्ब के साथ वर्ब की, ये लगाना पड़ेगा। सर हमें क्या समझ में आएगा, सब्जेक्ट पे काम हुआ है कि सब्जेक्ट ने काम किया है, हमें क्या समझ में आएगा, हम तो चक्कर पड़ जाएंगे इसमें, तो कतई नहीं पढ़ोगे। आपको पता लगे कि करता है आपका किताब, बुक, सब्जेक्ट तो कौन है आपका, बुक, और क्रिया आ रही है रीड, पढ़ना। क्या सब्जेक्ट खुद को पढ़ सकता है, यानी बुक अपने आप को पढ़ सकती है? अच्छा, सब्जेक्ट है आपका लेटर और क्रिया आ रही है राइट, लिखना, तो क्या लेटर अपने आप को लिख सकता है? नहीं। अच्छा, करता आ रहा है आपका चेयर और क्रिया आ रही है बेचना, सेल, तो बताओ क्या चेयर अपने आप को बेच सकती है? नहीं। तो आपको पता लग जाए कर्ता क्रिया नहीं कर सकता, तो फिर कर्ता पर क्रिया हुई है, तो आपको नीचे वाली स्ट्रक्चर लगानी है। कर्ता एक वचन होगा तो वॉच, कर्ता बहुवचन होगा तो वर। तो ये मैं ऐसे यूं अंडरलाइन करके ऐसे नीचे लिख देता हूं कि ये तो हो गया एक वचन यानी सिंगुलर, और ये हो गया आपका बहुवचन यानी कि प्लूरल। अब बोलो, एक बार अपन एक उदाहरण देख लेते हैं दोनों तरह के, जिससे क्या दिमाग में सेट हो जाएगी चीजें। देखो पहला उदाहरण, कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है जब से यह वृक्ष उगाया गया, जब से यह वृक्ष उगाया गया। बताओ वृक्ष खुद उगता है या उगाया जाता है? उगाया जाता है। तो अब ये बनाते हैं अपन, चलो बनाओ इंग्लिश। हाउ लॉन्ग इज
इट, ये तो तुम सभी बना दोगे यहां तक। अब बोलो क्या बनाया गया है या किसने बनाया। दो चीज पूछनी है, किसने बनाया, पहले तो पूछो किसने उगाया, नहीं पता, फिर पूछो क्या उगाया गया, तो ये आ जाएगा यह वृक्ष, दिस ट्री। अब बताओ वृक्ष खुद उगेगा या उगाया जाएगा, तो बॉज पर लगाना है। बोलो पेड़ एक ही है, बॉज। और अब उगाने की इंग्लिश क्या होती है, ग्रो। ग्रो सेकेंड फॉर्म ग्रीव, और थर्ड फॉर्म ग्रोन। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉ, ड्रू और ड्रॉन, DRAWN। और एक और है शो, शो मानी दिखाना, SHOWED, शोड। और थर्ड फॉर्म हो गई SHOWN, शॉन। एक है सो यानी उगा, बीज बोना, और सो का सेकंड फॉर्म है स्यू, और थर्ड फॉर्म है SOWOWN, सोन। चलो अब इनके अर्थ लिख देता हूं चारों के। इसका मतलब तो क्या हो गया, उगाना। इसका मतलब क्या हो गया, खींचना। क्या हो गया, ड्रॉ टू रन, खींचना। और शो मानी क्या होता है, दिखाना। और सो मानी क्या होता है, बीज बोना। ये लो, बीज बोना। अब बताओ इसमें क्या लगाना है अपन को, क्रिया की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म इनमें से कौन सी उगाने की, ग्रॉन। तो अपन ने क्या उगा दिया, ग्रॉन साहब, लो ग्रॉन उगा दिया, हो गया काम। ये चीज समझना थोड़ा टफ पड़ेगा। मैं आपको इसके क्वेश्चन और कराऊंगा, ऐसे नहीं कि एक करा दिया, अभी दो तीन क्वेश्चन और कराऊंगा, जिसमें पहले मैं कर्ता वाली क्रिया दिखाऊंगा, फिर और ये, फिर और, जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाओगे तब तक बताता रहूंगा। फिर फाइनली मैं आपको क्वेश्चन दूंगा कि अब बताओ इसमें बॉज थर्ड लगाओगे या सेकंड लगाओगे, फिर तुम दिमाग लगाओगे। फिर भी मुझे लगा कि कुछ बच्चे ऐसे रह गए जिन पे अभी भी आइडिया नहीं लग पा रहा, फिर मैं और बता दूंगा एग्जाम्पल। उद्देश्य सीखना है, लिख लो इसको, हो गया। लो एग्जाम्पल्स मेरे साथ साथ ही लिखो। क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग, अपन ने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया नहीं लगाया है, नहीं लगाया, नहीं लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना। इंटरोगेटिव वाक्य ना, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस दिस बुक, दिस बुक, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बॉट, बी ऑप्शन हैज बॉट, BOUGHT, ऑप्शन सी वाज बॉट, और ऑप्शन डी वॉज बाइंग। नहीं पहले सुनो, पहले लिखते जाओ, दिमाग लगाने दो दूसरों को भी थोड़ा सा, पहले सभी दिमाग लगाएं एक साथ। हाउ लॉन्ग लिखते चलो, क्वेश्चन में टाइम कम दूंगा फिर इसको लिखने के लिए। इज वॉज इट सिंस, इज सिंस यू मेट मी, यू मेट मी, तुम मुझसे मिले, कितना समय हुआ है जब से तुम मुझसे मिले। अगला है हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, इज इट सिंस इंग्लिश। ऑप्शन ए टीच, ऑप्शन बी हैव टॉट, ऑप्शन सी टॉट, और ऑप्शन डी टॉट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, इज इट सिंस दिस स्टडी, स्टडी यानी क्या होता है, सूखा, सूखा कह दो, ड्राई कह दो, मतलब बड़ा बट वृक्ष बन जाता ना, तो कठोर सा, स्टडी ट्री। ऑप्शन ए
कट, ऑप्शन बी हैज कट, ऑप्शन सी वॉज कट। ये कंपटीशन में आता है बेटा, डी, और ये कटिंग। अब इनमें दिमाग लगाना है, और ये कंपटीशन में से बाहर भी क्वेश्चन नहीं आता, ये फिक्स है। पहले तो बताओ अपना हाउ लॉन्ग इज इट सिंस है, दिस बुक है, तो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस वाले सेंटेंस में कौन कौन से ऑप्शन आ सकते हैं, पहले तो उनको रख लो, बाकी काटो। क्रिया की सेकंड फॉर्म आ सकती है जा सकता है क्या, बाज आ सकता है क्या, हाँ बाज तो आ सकता है, आईएनजी आ सकती है क्या, केवल कौन कौन से ऑप्शन बच गए, दोनों। दोनों में अंतर क्या है, इसका मतलब तो खरीदा और इसका मतलब खरीदा गया, इसका मतलब कर्ता क्रिया करेगा, इसका मतलब कर्ता पे क्रिया होगी। बताओ कर्ता कौन है तुम्हारा, तो बुक खुद खरीदेगी क्या, तो ये वॉज वॉट आएगा। बोलो कोई दिक्कत है, किस किस का आंसर गलत है, गलत बताओ किस किस का है। टप्पा अभी भी टप्पा ही लगाएगा, बुढ़ापे में भी। यार इतना सीखने के बाद भी टप्पा कह रहे हो, मतलब मैंने मेहनत जो करवाई है तुम्हें सब बेकार, अब भी टप्पा ही लगाए हैं। यार ऐसे तो मत करो यार, है ना, बात कर ले। तो चलो अभी देखो अगला है हाउ लॉन्ग, इसमें क्या लगेगा, बस इसमें तो फिक्स है ना एज, इसमें तो बॉज नहीं लगाया, कि इसमें भी टप्पा ही लगाया, इसमें तो फिक्स है ना। चलो हाउ लॉन्ग इज इट सिंस मनीष सर, मनीष सर खुद पढ़ाएंगे, तो अब पढ़ाएंगे तो भैया देखो पहली बात ये गलत, फर्स्ट फॉर्म गलत, हैव वाला पोर्शन गलत, अब ये ओ नहीं होता ये गलत, अब एकमात्र ऐसा स्पेलिंग जो सही है। अब अगर नहीं पता होता तो हम ये वाली भी स्पेलिंग पे कंफ्यूज हो जाते कि टॉट की कौन सी स्पेलिंग सही है, AUGST वाली या OUGST वाली, कंफ्यूज होते ना, तो AUGST वाली सही है, OUGST वाली गलत है, अपने काट दिया। तो यहां से सीखने को मिल गई एक चीज की, ये वाला ऐसा होगा। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस, अच्छा कितना समय हुआ है जब से, दिस स्टडी ट्री, ये कठोर पेड़, इसको कठोर कह दो, सूखा कह दो, सख्त पेड़, क्या किया गया, काटा गया। अब बताओ पेड़ खुद काटता है अपने आप को या काटा जाता है, तो पहली बात तो इसमें ऑप्शन कौन कौन से सही है, ये कट 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 तीनों फॉर्म एक जैसी। मैं अब ऐसी क्रियाएं लिखाने वाला हूं जिनकी तीनों फॉर्म एक जैसी हो, एक ही लिस्ट बनवाऊंगा मैं आपको। अब देखो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ये सही है और ये भी गलत है। अब बताओ पेड़ खुद काटेगा जब तो कट, और पेड़ को काटा जाएगा तो वॉज कट। बोलो कोई डाउट हो तो बताओ। पहले मैं एक जैसी क्रियाएं लिखाता हूं, फिर मैं आपको हिंदी की सेंटेंस देता हूं बनाने के लिए, जिनको आप खुद घर से बना के लाओगे। देखो संग संग तो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन, और संग संग ही पढ़ रहे हैं कंपटीशन। ये कंपटीशन का क्वेश्चन है, बाई गॉड कह रहा हूं, आप सीजीएल उठा के देख लेना। सीजीएल का है, मतलब एसएससी सीजीएल की बात कर रहा हूं मैं। CHSL CPO भी ये तो नॉर्मली पूछ लेते हैं इनको, लेकिन सीजीएल में तक भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भर के देता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट ये वाले ऑप्शन भर के देता है, परफेक्ट वाले हैजब वाले काट पीट के सेकंड फॉर्म करनी होती है। पैसिव वॉइस होगा तो बाजबर वाला थर्ड फॉर्म। अब मैं पैसिव वॉइस पढ़ाया है, ये एक्टिव और पैसिव, ये वाली जो ऊपर की संरचना है ये तो एक्टिव की है, और ये नीचे वाली संरचना पैसिव की है। एक साथ एक्टिव भी हो गया पैसिव भी हो गया, और समझ में भी आ गया कि एक्टिव और पैसिव है। मतलब ऐसे नहीं पता लगा तुम्हें कि एक्टिव पैसिव क्या है, लेकिन तुम्हें ये पता है कि यहाँ ये आएगा, ये गलत है। बस वही चीज सीखनी है अपन को, तो एप्लीकेशन सीखनी होती है। अच्छा अगला पॉइंट है, लिख लो वो वर्ब जिनके एक जैसे फॉर्म चलते हैं। तो पहला है बैट, बैट बैट बैट, बैट बैट बैट, कट कट कट, कट कट कट, CUT। लिखते चलो मेरे साथ साथ, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, कीमत होना कीमत होना कीमत होना, कीमत हुई कीमत हो चुकी। कास्ट, CAST कास्ट, CAST कास्ट और CAST कास्ट। दो कास्ट होती है, एक तो होती है CAST कास्ट, इसका अर्थ होता है पटकना, और एक होता है CAST कास्ट, इसका अर्थ होता है जाति। क्या होता है ये, जाति। इसके बाद है लेट लेट लेट, हिट 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 हिट,
हर्ट या हट, सॉरी, शट शट शट, SHUT शट, SHUT शट, SHUT शट। इसके बाद है पुट, PUT पुट, PUT पुट। इसके अलावा रीड, READ रीड, सेकेंड फॉर्म है READ रीड, और थर्ड फॉर्म भी यही होती है READ रीड। SPREAD स्प्रेड, फिर अगली फॉर्म है SPREAD स्प्रेड, और अगली फॉर्म है SPREAD स्प्रेड। अगला है सेट, सेट सेट सेट। टोटल कितनी होगी यहां? अभी 11-12 के लगभग हो रही हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इनके अर्थ लिख लो। बैट यानी होता है दाव लगाना, दाव लगाना या शर्त लगाना, सही है ना? बैट लगा लो, दाव लगा लो। और कट यानी क्या होता है? काटना। कॉस्ट यानी क्या होता है? कीमत होना, कीमत होना। लगाना नहीं, कीमत होना बस। अच्छा, कास्ट यानी नीचे वाला कास्ट वानी अभी ऊपर लिख दिया, पटकना। लेट यानी क्या होता है? अनुमति देना। क्या होता है लेट यानी? अनुमति देना। हिट यानी क्या होता है? मारना। शट यानी क्या होता है? बोलो बोलो, बंद करना। पुट यानी क्या होता है? रखना। रीड यानी क्या होता है? पढ़ना। और स्प्रेड यानी क्या होता है? फैलाना। और सेट यानी क्या होता है? व्यवस्थित करना या लगाना। 7 भी 11 और 7 18, और 18 के अलावा 3-4 वे लिखा दिए, 18 और 4 22। और मतलब टोटल 157 क्रियाएं, या तो जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म अलग अलग होती है, या सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम रहती है, या फिर चेंज हो जाती है, या सेम ऐसे चलती है ना अलग अलग। वो 157-58 क्रियाएं बस जो तुम्हें याद रखनी है। तो 22 तो आज ही करा दी, धीरे 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 कराता रहूंगा। याद तो करनी पड़ेगी मेरे भाई, और ये तो याद होंगी। पुट पुट पुट, कट कट कट, लेट लेट लेट, बैट बैट बैट, सेट सेट सेट, हिट हिट हिट, हट हट हट, ये भी तो याद ही होंगी। शट शट शट। पहला सेंटेंस, कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है, हुआ है जब से, जब से तुमने, जब से तुमने यह नौकरी तलाशी, यह नौकरी तलाशी। तलाशी की इंग्लिश मैंने तलाशना की कौन सी लिखवाई अभी? सीक। सीक की सेकंड थर्ड फॉर्म याद है ना? और नौकरी, यह नौकरी की इंग्लिश क्या होगी? दिस जॉब। क्या होगी? दिस जॉब। दूसरा सेंटेंस है, कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है जब से इस इलाके में, इस इलाके में तुम्हारा मकान बना है, तुम्हारे मकान बना, इस इलाके में तुम्हारा मकान बना। इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जो तुम पे नहीं आता? इलाका। इलाका को कहते हैं एरिया। आता सब है, बस फर्क थोड़ा सा यही है कि हाँ, दिस एरिया कह दोगे, तुम्हारा है, ये तुम्हारा मकान बना। ठीक है। अगला तीसरा, कितना समय हुआ है, कितना समय हुआ है जब से इस बालक का जन्म हुआ। जन्म देने की इंग्लिश मेरे को पता है, मैं बता नहीं नहीं नहीं, जन्म देना, जन्म देना लिखा देता हूं मैं। जन्म देने को इंग्लिश में बियर कहते हैं, बियर। और बियर की कुछ फॉर्म्स होती हैं, बियर, बोर और बॉर्न। याद है क्या? अच्छा, टीयर, टोर और टॉर्न।
वियर पहनना, सेकंड फॉर्म क्या होती है बोर और वॉर्न, एक है स्वेर SWEAR, स्वर SWORE, और थर्ड फॉर्म है स्वर्ण SWORN। ये चार क्रियाएं ऐसी है जिनका सेम फॉर्म चलता है। चारों क्रियाओं की मैं हिंदी लिख देता हूं। बियर यानी अभी अभी लिखाया क्या, और टीयर यानी क्या होता है फाड़ना, और एक और होता है टीयर में एस लग जाए तो आंसू, टीयर्स। बियर यानी क्या होता है पहनना, और स्वेर यानी क्या होता है कसम लेना। ठीक है, बनाना इनको। और अगला एक स्ट्रक्चर और चालू करो। आज स्ट्रक्चर नंबर कौन सी 9, जो मैं कह रहा था मेरे दिमाग में आया वाली, और उसकी अपन प्रैक्टिस मेनली तो कल करेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा एक लिख के एक दो एग्जाम्पल करके फिर उसको रिपीट करेंगे कल यही स्लाइड मैं वापस से बोर्ड पे खोलूंगा, पूरी की पूरी स्लाइड। इसके ये तीनों क्वेश्चंस को यहाँ सॉल्व करेंगे, पुराना रिपीट कराऊंगा 5-7 मिनट में, और रिपीट करा के फिर नया अपन कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे। तो 9वीं स्ट्रक्चर चलेगी ना अब, फिर 2 स्ट्रक्चर और है इट की, बस 11 तक है, और दोनों खत्म हुई इट खत्म, फिर देयर चलेगा THERE देयर। तो देयर की केवल 4 स्ट्रक्चर हैं, वो खत्म, फिर सब्जेक्ट से चालू करेंगे। सब्जेक्ट से जब चालू हो गया ना, समझ लो फिर सब्जेक्ट सारे अपन हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, हर तरह की वर्ब पढ़ लेंगे, नॉन फाइनाइट फाइनाइट सब पढ़ लेंगे। फिर अब सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया आंसर हो जाएगी, क्योंकि अपन दिन में जितने भी सेंटेंस बोलते हैं उनमें मात्र 5% सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इट से शुरू होते हैं। तो अभी तो तुम पूरा बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि अभी 5% सेंटेंस, बाकी 95 तो आप औरों में से ही बोलते हो, हाँ या ना? 95 तो आप औरों में से ही बोलते हो, यस और नो? तो अभी 95 पढ़ा ही नहीं है, तो केवल 5% सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो आप। ठीक है ना? मैंने कहा देखो, मैंने कहा ये मेरा, जैसे मैं बोल रहा हूं, ये मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें ढंग से इंग्लिश सिखाऊं, तो मैं इंग्लिश बोलूंगा इट्स माई ड्यूटी टू टीच यू इंग्लिश इन अ प्रॉपर वे। मैंने बोल दिया इट्स माई ड्यूटी। अब तुम्हें कैसे पता लगा कि ये मेरा कर्तव्य है कि इंग्लिश झट बना दोगे? मैंने कहा बोलने की मेरी बारी है, बोलने की मेरी बारी है, इट्स माई टर्न टू स्पीक। अब आपको एकदम पता नहीं लग पाएगा कि ये इट से ही शुरू करना है, तो तब तक पता नहीं लगेगा जब तक पूरे स्ट्रक्चर नहीं होंगे। ठीक है ना? अगला, सर आपने कहा ये इट से है, तो इट से किधर है? ये टी तो है, देखो इसमें, ये रहा इंटरोगेटिव वाक्य, इट है ना इसमें, है ना? इट में सब में है ना इट, तो ये इट का ही है ये सेंटेंस स्ट्रक्चर। लिखो स्ट्रक्चर नंबर 9, डाल दो हेडिंग और लिखो। पहले भली समझ लो 1 मिनट के लिए, जिससे कि तुम्हें अपने हिसाब से लिखने में सुविधा रहेगी। डॉट 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 की दिमाग में आया, ज्यादातर यही बोलते हैं अपन, आया। फिर के दिमाग में आता है, एक ये भी बोल देते कभी कभी। इसकी बोलने के चांसेस 90% होते हैं, इनके मात्र 1-2%। और के दिमाग में आया है, इन तीनों की फॉर्मेशन अलग अलग होगी। इन तीनों की फॉर्मेशन अलग अलग कैसे होगी सर? सुनो, मेरे दिमाग में आया, किसी के भी दिमाग में आ, सेंटेंस होगा इट, और क्रिया लगेगी अकर्ड। क्रिया क्या लगेगी? अकर्ड, और फिर लगेगा टू, और जिसके दिमाग में आया वो यहां आ जाएगा। मेरे दिमाग में आया मी, तेरे दिमाग में आया यू, उसके दिमाग में आया लड़का है हिम, लड़की है तो हर, बेस बहुत सारे हैं तो देम, और हमारे दिमाग में आया तो अस। मेरे दिमाग में आया तो क्या? मी, तेरे में आया तो यू, हमारे में आया तो अस, और उस लड़के के में आया तो हिम, उस लड़की के में आया तो हर, और बहुत सारे लोगों के में आया तो देम। बोलो कोई दिक्कत है? ये चीज तो मैंने पहले पढ़ा दी। अच्छा, फिर आता है कि इंग्लिश क्या बनाओगे? इट अकर्स, इट OCCURS, अकर्स टू, और फिर वही चीज। और तीसरा ये तब बनाओगे जब इट हैज आएगा यहां, जब ये आया है वो, इट हैज अकर्ड। एक बार मैं हिंदी बोलूंगा और तुम इंग्लिश, ध्यान से सुनना।
दिमाग में आया, इट अकर्ड टू। दिमाग में आया, दिमाग में आया, के तो छोड़ो आप, तो दिमाग में आया, इट अकर्ड टू। बोलो दिमाग में आया, दिमाग में आया है, इट हैज अकर्ड टू। दोबारा बोलेंगे, दिमाग में आया, दिमाग में आया है, दिमाग में आता है, इट अकर्स टू, जो भी है। अब जैसे देखो, एक सेंटेंस है, मेरे दिमाग में आया, मेरे दिमाग में आया। इंग्लिश बनाओ, बनाओ, इट अकर्ड टू, इट अकर्ड टू मी। बस अब दिमाग की इंग्लिश मत लिख देना कि इट अकर्ड टू माई माइंड, ये पहले दिमाग में घुस गया अपने आप। अब मत लगाना एक्स्ट्रा, कहीं एक्स्ट्रा दिमाग लगा दो। जैसे मैंने कहा रोहित के दिमाग में आया, या आया है, रोहित के दिमाग में आया है। इंग्लिश बनाओ, आया है। चलो बनाओ, इट हैज, ओ डबल सी यू डबल आर ई डी, अकर्ड टू रोहित। बस इतना सही है ना। एक चैप्टर चलता था 12वीं क्लास में पहले, ड्रॉट, सूखा, जिसमें वो मतलब एक व्यक्ति होता है, उसके बैल से वो काम चलाता है, तो साहूकार जो है उसके बैल को मतलब बाद में बेचता है। वो याद है कहानी? किस किसने पढ़ी है कहानी? लगभग लगभग 12th में विस्टास नाम की बुक थी, वो सेकंड वाली बुक, पनोरमा, पनोरमा कुछ ऐसे कर, है ना। बितान तो हिंदी की थी बेटा, इंग्लिश की थी वो। उसमें जोखू चैप्टर का मतलब ड्रॉट था, वो सूखा, साहूकार, तो उसमें बैल को बेच देता है वो 1 रुपए में, नहीं 1 रुपए में नहीं, 10 रुपए में बेचता बैल को। याद है क्या? भूल गए होंगे। उसमें आया था कि मेरे दिमाग में आया सर, मेरे दिमाग में आया मालिक, तो इट अकर्ड टू मी। तो सिंपल सिंपल से लाइन है ये। बाकी का इसको कल पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने डॉट 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 लगाए, इसका मतलब सेंटेंस अभी आगे बाकी है, अधूरा पढ़ाया मैंने अभी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में ठीक इसी वक्त, यानी कि 6 बजे। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।